हम आपके लिए लाते हैं आपके पसंदीदा सीरियल की सबसे दिलचस्प कहानियां और आने वाले ट्विस्ट। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हवेली का आंगन आज एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोने में जैसे खामोशी चीख रही हो। मंदिर की घंटियां बंद थी, बस मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी। उसी मंदिर में ईशा हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू मोमबत्ती की लौ पर चमक रहे थे। वह बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, मेरी दाई माँ पर लगे ये झूठे इल्जाम हटा दो। उन्हें बचा लो और मेरे भैया अनुराग को सही रास्ता दिखा दो। अगर सूरज भैया से उनका टकराव हो गया तो इस हवेली में खून खराबा हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ सूरज का गुस्सा खौल रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और हाथ में चमचमाती कुल्हाड़ी। वह दहाड़ते हुए बोला, अनुराग, तूने मेरी दाई माँ को जेल भिजवाया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, मेरा घर तबाह किया। अब तेरा हिसाब होगा। आज तेरा अंत होगा। उसकी आवाज फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसी फैक्ट्री के कोने में कांपता हुआ अनुराग छिपा खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था और वह घबराहट में कॉल कर रहा था। खुशबू, खुशबू, जल्दी आओ। सूरज पागल हो चुका है। वह मुझे मार डालेगा। प्लीज बचा लो। फोन की दूसरी तरफ खुशबू और ईशा थी। ईशा डरते हुए बोली, भैया, आप कहाँ हैं? हम तुरंत आ रहे हैं। अनुराग कुछ और कह पाता, उससे पहले ही फैक्ट्री की दीवार पर सूरज की परछाई उभर आई। बिजली की चमक, मशीनों की चरमराहट और मौत का सन्नाटा, सब मिलकर डर का माहौल बना रहे थे। सूरज की आवाज गूंजी, बहुत छुप लिया तू अनुराग। अब गिनती की सांसें ही बची है। अनुराग का मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। फोन पर ईशा और खुशबू चिल्लाती रह गई, भैया, भैया, जवाब दो। अनुराग कांपते हुए बोला, सूरज, मेरी बात सुनो। मैं निर्दोष हूँ। मैंने दाई माँ को नहीं फंसाया। लेकिन सूरज गरजा, झूठ। तू ही गुनहगार है। अब तेरा न्याय मेरी कुल्हाड़ी करेगी। और वह झपटकर अनुराग पर टूट पड़ा। एक जोरदार वार हुआ। कुल्हाड़ी अनुराग के कंधे पर लगी। खून की धार बह निकली। अनुराग दर्द से तड़प उठा और चीख फैक्ट्री में गूंज गई। उसी वक्त ईशा और खुशबू हवेली से भागते हुए फैक्ट्री की ओर दौड़ रही थी। ईशा रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, सूरज कोई गलती मत कर देना। खुशबू ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। फैक्ट्री के अंदर अनुराग जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो सूरज। यह सब गुलाब सिंह की चाल थी। मैं तो सिर्फ मोहरा था। दाई माँ को मैंने नहीं फंसाया। यह सुनते ही सूरज ठिठक गया। उसकी आंखों में शक की झलक दिखी। लेकिन तभी अनुराग का शरीर खून से लथपथ और कमजोर हो गया। वह आखिरी बार बोला, सच यही है, गुलाब सिंह। और फिर उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। सूरज वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक पुलिस की सीटी बजी और दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर गुलाब सिंह पुलिस के साथ दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने गरजते हुए कहा, पकड़ लो इसे। इसने खून किया है। पुलिस ने बिना देर किए सूरज को जकड़ लिया। सूरज चिल्लाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी ईशा और खुशबू फैक्ट्री में पहुंची। उन्होंने सामने का नजारा देखा और चीख पड़ी।
सूरज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था और पुलिस उसे घसीट कर बाहर